नमस्कार दोस्तों, हमारे संस्कार चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए अब हम जानते हैं एक रहस्य के बारे में। श्री कृष्ण के रूप लड्डू गोपाल के सीने पर यह पैर का निशान कहाँ से आया, क्या आप जानें? अगर नहीं तो चलिए आज इसके बारे में चर्चा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के रूप लड्डू गोपाल की छाती पर एक चरण चिन्ह है। यह चरण चिन्ह उनकी छाती पर क्यों है? ये चिन्ह भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल और युगल स्वरूप सभी में बना होता है। तो आइए आप भी जानें इसके पीछे की रोचक जानकारी क्या है। धर्म ग्रंथों के अनुसार महर्षि भृगु ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उनकी पत्नी का नाम ख्याति था, जो दक्ष की पुत्री हैं। महर्षि भृगु सप्त ऋषि मंडल के एक ऋषि हैं। सावन और भाद्रपद में ये भगवान सूर्य के रथ पर सवार रहते हैं। एक बार सरस्वती ऋषि मुनि एकत्रित होकर इस विषय में चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्मा जी, शिव जी और श्री विष्णु में सबसे बड़े और श्रेष्ठ कौन हैं। इसका कोई निष्कर्ष न निकलता देख उन्होंने त्रिदेवों की परीक्षा लेने का निश्चय किया और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि भृगु को इस कार्य के लिए नियुक्त कर दिया। महर्षि भृगु सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने ना तो प्रणाम किया और ना ही उनकी स्तुति की। यह देख ब्रह्मा जी क्रोध में लाल पीले हो गए। क्रोध की अधिकता से उनका मुखमंडल एकदम लाल हो गया, लेकिन फिर भी यह सोचकर कि वे उनके पुत्र हैं, उन्होंने हृदय में उठे क्रोध के आवेग को विवेक बुद्धि से दबा लिया। वहाँ से महर्षि भृगु कैलाश गए। देवाधिदेव भगवान महादेव ने देखा कि भृगु आ रहे हैं, तो वे प्रसन्न होकर अपने आसन से उठे और उनका आलिंगन करने के लिए भुजाएं फैला दी। किंतु उनकी परीक्षा लेने के लिए भृगु मुनि उनका आलिंगन अस्वीकार करते हुए बोले, महादेव, आप सदा वेदों और धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। दुष्टों और पापियों को आप जो वरदान देते हैं, उनसे सृष्टि पर भयंकर संकट आ जाता है। इसीलिए मैं आपका आलिंगन कदापि नहीं करूँगा। उनकी बात सुनकर भगवान शिव क्रोध में तिलमिला उठे। उन्होंने जैसे ही त्रिशूल उठाकर उन्हें मारना चाहा, वैसे ही भगवती सती ने बहुत अनुनय विनय कर किसी प्रकार से उनका क्रोध शांत किया। इसके बाद भृगु मुनि बैकुंठ लोक गए। उस समय भगवान श्री विष्णु देवी लक्ष्मी की गोद में सिर रखकर लेटे हुए थे। भृगु ने जाते ही उनके वक्ष पर जोर से एक लात मारी। भक्त वत्सल भगवान विष्णु शीघ्र ही अपने आसन से उठ खड़े हुए और उन्हें प्रणाम करके उनके चरण सहलाते हुए बोले, भगवान, आपके पैर पर चोट तो नहीं लगी? कृपया इस आसन पर विश्राम कीजिए। मुझे आपके शुभ आगमन का ज्ञान नहीं था, इसीलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सका। आपके चरणों का स्पर्श तीर्थों को पवित्र करने वाला है। आपके चरणों के स्पर्श से आज मैं धन्य हो गया। भगवान विष्णु का यह प्रेम व्यवहार देखकर महर्षि भृगु की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके बाद वे ऋषि मुनियों के पास लौट आए और ब्रह्मा जी, शिव जी और श्री विष्णु के यहाँ के सभी अनुभव विस्तार से कह सुनाए। उनके अनुभव सुनकर सभी ऋषि मुनि बड़े हैरान हुए और उनके सभी संदेह दूर हो गए। तभी से वे भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा अर्चना करने लगे। भृगु ऋषि के द्वारा मारी गई लात से उनके चरण चिन्ह भगवान विष्णु के स्वरूप उनके सभी रूपों की छाती पर मौजूद हैं। ये चरण चिन्ह लड्डू गोपाल युगल स्वरूप समेत सभी विग्रहों की छाती पर मौजूद मिलते हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हम आपके लिए ऐसी ही दूसरी कहानियाँ लेकर आते रहें। इसीलिए हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए हमें सहयोग करें। धन्यवाद।